हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक नए एडवांस एक्सेल फार्मूले के बारे में, जो है हमारा काउंट इफ। देखिए, काउंट इफ ऐसा फार्मूला है जो एवरी एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप कहीं भी अगर एचआर जॉब कर रहे हैं या एचआर, आपको ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप कहीं भी एमआईएस एजा काम कर रहे हैं, तब भी आपको इस एम्प्लॉइज फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब कर रहे हैं, तब भी आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। मैं कहता हूं, किसी भी ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो, ये एक ऐसा फार्मूला है जो सभी लोगों को आना चाहिए। किसी भी ऑफिस, ऐसा कोई ऑफिस नहीं हो सकता है एडवांस एक्सेल का जो एक काउंटिव फार्मूला जिसको काम ना पड़ता हो। कहीं भी आप जॉब करिए, किसी भी फील्ड में जॉब करिए, अगर आप एक्सेल यूजर हैं तो आपको ये आना चाहिए। इसीलिए इस फार्मूलों को ना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस रखा जाता है। कहीं भी आप एचआर जॉब करोगे, आपको सैलरी स्लिप बनानी पड़ेगी, आपको सैलरी काउंटिंग करनी पड़ेगी, अटेंडेंस बनानी पड़ेगी। एमआईएस है तो एमआईएस में आपको अटेंडेंस भेजनी पड़ेगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको जहां पर ये हर एक फील्ड में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी में आप चले जाइए। तो उस फार्मूले के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि काउंट इफ फार्मूला एक्चुअल में काम करता कैसे है और एक किस कंडीशन में काम करता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप काउंट इफ फार्मूले का यूज पता लगे। काउंट इफ फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, आज डिस्कस कर रहा हूं मैं काउंट इफ। अगर आपको काउंट इफ्स के बारे में सीखना है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप सीख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा काउंट इफ्स वीडियो का, तो आप वहां से भी जाकर पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ डेटा है, स्टेट, नेम एंड लोकेशन। अगर ये सारा डेटा इतना है 78 समथिंग 78 देता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपसे इंटरव्यूअर या आपके मैनेजर ने पूछ लिया कि भाई मुझे ना नंबर ऑफ काउंटिंग बताओ कि पीलीभीत से कितने लोग हैं, इसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है। काउंट इफ्स में क्या होता था, दो कंडीशन होती है कि भाई वो बताओ स्टेट और का लोकेशन क्या, लेकिन इसमें सिर्फ एक। अब वो आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, है ना। वो जब आप धीरे धीरे सीखेंगे चीजें, तब आपको कॉमन सेंस आपको पता लग जाएगा कि फार्मूला कौन सा कहाँ पर हमें लगाना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन किया कि भाई यहाँ पे बताओ पीलीभीत से कितने लोग आपके पास जॉब कर रहे हैं। तो पीलीभीत से कितने भाई, एक। अब आप सिंपल क्या करोगे, इस तरह से फिल्टर लगाओ कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ, इस तरह सेलेक्ट करोगे और पीलीभीत को सिलेक्ट करोगे और ओके। अब पीलीभीत से फिर यहाँ पे देखोगे कितने लोग हैं भाई। पीलीभीत से आपके पास जो टोटल लोग हैं वो 17 हैं। देखिए, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, कितना घुमा के हमें सारे फार्मूले लगाने पड़ रहे हैं। हम कैसे काउंट इफ फार्मूले की हेल्प से इसको ला सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम काउंट इफ की फार्मूले की हेल्प से ये डेटा ला सकते हैं। पहले करना क्या है आपको, सिंपल आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैंडिडेट लोकेशन पहले ले लेता हूँ आपको। क्या कैंडिडेट लोकेशन, अब कैंडिडेट लोकेशन मुझे चाहिए पीलीभीत। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ पीलीभीत। तो कैंडिडेट लोकेशन मुझे पीलीभीत के कितने लोग हैं वो यहाँ पे निकाल के लाना है। तो आप सबसे पहले कैंडिडेट लोकेशन में ले लेता हूँ। यहाँ पे है पीलीभीत। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीलीभीत और नंबर ऑफ काउंटिंग एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब मुझे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेके आने कहाँ के, पीलीभीत के। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ एक
और बोल्ड करके, अब ठीक है, ओके, ये लेके आना। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ, सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। अब आपसे पूछा रेंज, तो रेंज में आपको क्या देना है, रेंज में आपको सिंपल इस पूरे डेटा को कर लेना है सिलेक्ट। क्लियर, डेटा कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। अब मैं आऊंगा कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब पूछा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मुझे कहाँ का लाना, पीलीभीत, तो मैं यहाँ पे पीलीभीत टाइप करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा और कोष्टक क्लोज करूंगा। फार्मूला आपका टेक्स्ट फाइनल लग गया कि कैसे अब काम करेगा, एंटर। अब देखिए यहाँ पे 17 आंसर आ गया। जो पीलीभीत के कैंडिडेट थे वो 17 था। ये हो गई हमारी ट्रिक 1। मैं फार्मूला ट्रिक 1, ये मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करूंगा जिससे कि हमें अच्छे से दिख सके। मैं यहाँ पे इसको कलर फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ओके। ट्रिक 1। अब मैं इसकी ट्रिक 2 देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ट्रिक 2। ट्रिक 2 दूसरी ट्रिक क्या है, पीलीभीत का फिर से डिलीट करते हैं, इक्वल काउंट इफ रेंज। रेंज में आपको क्या करना है, सिंपल उस डेटा को, पूरे जो डेटा आपके पास है उस पूरे डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। मैं करूंगा सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ मैंने इस पूरे डेटा को कर लिया क्या, सिलेक्ट। अब मैं दूंगा कॉमा। अब क्राइटेरिया, अभी तक हम जो क्राइटेरिया लिखते थे वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते थे, लेकिन अब जो क्राइटेरिया होगी उस क्राइटेरिया को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं लिखेंगे। आपके पास जो भी डेट है, कैंडिडेट्स लोकेशन है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल, ये और ज्यादा इजी बना देगा हमारे फार्मूले को लगाने का। आप करेंगे कोष्टक क्लोज और एंटर। देखिए 17। ट्रिक 1 ये थी हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमने कहीं क्राइटेरिया को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं लिखा, लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डेटा को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर पीलीभीत को लिखा। डिफरेंट क्या है वो अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप बरेली करिए पीलीभीत की जगह, डेटा चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप बरेली करिए तो डेटा चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे दिल्ली करिए, दिल्ली, मैं यहाँ पे दिल्ली कॉपी पेस्ट करता हूँ, दिल्ली का 9 आ गया। आप ऐसे ही मुंबई करिए, मुंबई 15 आ गए। यहाँ पे मुंबई करिए तो डेटा चेंज नहीं हो रहा, 17 ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसका था, पीलीभीत का था, तो पीलीभीत का ही डेटा यहाँ पर शो होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कामा। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। मैं करता हूँ यहाँ पे बरेली, एंटर 0। अब मैं बरेली में यहाँ पे क्योंकि कॉमा लगा हुआ है तो मैं इसको सिंगल कॉमा देता हूँ, एंटर 10 बरेली का। यहाँ पे बरेली करता हूँ, बरेली, और मैं करता हूँ एंटर 10। आंसर आ रहा है। दोनों ट्रिक अलग अलग हैं। यहाँ पे मैंने पीलीभीत, यहाँ पे बरेली, यहाँ पे बरेली करता हूँ। हाँ यहाँ पे बरेली है क्योंकि इसमें पीलीभीत दिख रहा है, लेकिन यहाँ फार्मूले में मैंने बरेली कर चुका है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ बरेली, बरेली। इस तरह से डेटा आप दोनों ट्रिक से फाइंड आउट करा के ला सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये एडवांस एक्सेल का काउंट इफ फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी एडवांस एक्सेल वीडियो सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।